सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहत से मुतालिक बिल 2023 पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। कहा, बादियों नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल की दुरुस्तगी के लिए जांच पड़ताल पूरी करने, दोबारा गौर करने के लिए वापस करना मुनासिब है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समात से नवाजता है। मुजव्वजा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतालिक है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अदालती इस्लाहत बिल पर सवालात भी उठा दिए। कहा, ख्याल काबिल तारीफ हो सकता है, मगर क्या इस मकसद को आईनी दफात में तरमीम के बगैर हासिल किया जा सकता है? तस्लीम शुदा कानून तो ये है कि आईनी दफात में आम कानून साजी से तरमीम नहीं की जा सकती। आइन एक आला कानून है, कवानीन का बाप है। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार भी आइन से ही अखज़ शुदा है। पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के दायरा कार के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पर पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया। पंजाब असम्बली इंतखाबात के लिए वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को 10 अरब रुपए फंड्स जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स दरकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी वजारत खजाना ने पंजाब असम्बली इलेक्शन के लिए रकम दे दी। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इंतखाब के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद की रकम की अदायगी। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरामीम की मुजव्वजा मुसव्वदे की मंजूरी और तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक एक्ट में तरमीम का मुजव्वजा मुसव्वदा अगले चंद रोज में वजारत पार्लिमानी अमूर के हवाले कर दिया जाएगा। इस सेक्शन में तरमीम करके इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने की तजवीज़ शामिल होगी। विफाकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान को फायदा देने के लिए आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां की। बिलावल भुट्टो बोले, चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां किसी और को सौंप दे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, चीफ जस्टिस के फैसलों ने रियासत को बहरान में मुब्तला कर दिया। मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने का आज़म। कौमी सलामती कमेटी की दहशतगर्दों के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू करने की मंजूरी। एलामिये में कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमाजहद और जामी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सियासी, सफारती, सिक्योरिटी, मुआशी, समाजी सतह पर कोशिशें भी शामिल होंगी। ऑपरेशन से मुतालिक आला सतह की कमेटी तश्कील। कमेटी 2 हफ्तों में सिफारिशात पेश करेगी। तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी का एलामिया खुशाइंद करार दे दिया। कहा, फोरम ने खुद को सिक्योरिटी मामलात तक महदूद रखा। हुकूमती सियासी जमातों के एजेंडे का हिस्सा न बनना खुशाइंद है। हुकूमत का मौक़िफ़ हैरान कुन है कि मुल्क दहशतगर्दों के रहमो करम पर है और इलेक्शन नहीं हो सकते। ऐसे मौक़िफ़ के बाद वज़ीर आज़म को नाकामी तस्लीम करते हुए मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आइन के मुताबिक तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। हुकूमती इदारे इलेक्शन सिक्योरिटी और फंड्स के लिए इक़दाम करें। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में इमरान खान को 11 अप्रैल के लिए दोबारा तलबी का नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में PTI के जूनियर वकील पेश। कहा, इमरान खान या वकला को तलबी का कोई नोटिस नहीं मिला। तलबी के नोटिस की तामील न होने पर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक अप्रैल को समाअत करेंगे। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में लार्जर बेंच 12 अप्रैल को समाअत करेगा। दरखास्त गुजार ने कहा, इलेक्शन कमीशन इमरान खान को NA 95 मियांवाली से नाअहल करार दे चुकी। इलेक्शन कमीशन से रुजू किया मगर दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत इमरान खान को चेयरमैन के ओहदे से हटाने का हुक्म दे। मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की अपील खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा, दरखास्त गुजार अपील मुतालिका फोरम पर दायर करने के लिए वापस लेना चाहता है। अदालत अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज करती है। लाहौर, बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर अजला में CTD का एक्शन।
कलदम तंजीम, TTP और दाइश के 8 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक लाहौर से कलदम तंजीम, TTP और दाइश के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। गुजरांवाला से 4 और DG खान और बहावलपुर से एक दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ। धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड, लिटरेचर बरामद। मुल्क में महंगाई की शरह 45% के करीब। एक हफ्ते में आटा, चीनी, चिकन, मटन, आलू, दाल, चावल महंगे। दूध, दही, अंडों की कीमत भी बढ़ गई। महंगाई की शरह तकरीबन 1% बढ़ गई। 27 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। चीनी की कीमत में एक हफ्ते में तीसरी बार इजाफा। लाहौर में चीनी 125, रावलपिंडी में 130 रुपये फी किलो हो गई। पेशावर में 50 किलो बोरी की कीमत में 1100 रुपये का इजाफा। कराची की रिटेल मार्केट में चीनी 125 रुपये फी किलो हो गई। होलसेल डीलर्स ने चीनी की कीमत 150 रुपये फी किलो तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। चीनी तो काफ़ी महंगी कर दी है, पहले 80 में थे, अभी 120 रुपये में कर दिया है। अभी गरीब लोग क्या करेंगे रमज़ान के महीने में। महंगाई तो हो ही गई भाई, कम करने वाला तो कोई नहीं। महंगाई तो बढ़ेगी दिन ब दिन और मज़ीद बढ़ेगी, कोई पूछने वाला थोड़ी है इनको। कराची में 90 रुपये फी किलो मिलने वाली चीनी 120 रुपये की हो गई। शहरी कहते हैं इफ्तार के दौरान ठंडे मशरूबात में चीनी का इस्तेमाल करते हैं। गरीब आवाम की ये ज़रूरत भी अब पूरी होना मुश्किल हो गई। लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी का गोश्त महंगा। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 15 रुपये इजाफे के बाद 520 रुपये फी किलो हो गया। पेशावर में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 360 रुपये तक पहुंच गई। मुल्तान में मुर्गी का गोश्त 570 रुपये फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगा। कोट मिट्ठन में मुर्गी के गोश्त का रेट 560 रुपये फी किलो मुकर्रर। इंतखाबात अज़्फ़ नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट, कहा न कभी समाज से माजरत की, ना ही बेंच से अलग होने की कोई वजह थी। आर्टिकल 63 की तशरीह के दौरान दूररस नताइज मुरतब हुए। PTI की दरख्वास्त पर जैसे कार्रवाई शुरू की गई, इससे अदालत सियासी तनाज़ात का शिकार हुई। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो तनाज़ात से बचा जा सकता था। ऐसा तासुर नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक सियासी जमात का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। सूबाई असम्बलियों की सियासी स्ट्रेटजी की बिना पर तहलील पर भी सवालात उठते हैं। क्या ये इक़दामात बाज़ात खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? इमरान खान ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम नहीं कर रही। गैर मुल्की सरमायाकारों को क्या पैगाम भेजा जा रहा है? मुआहिदों की हिफाजत के लिए सरमायाकारों को अदालती निज़ाम पर एतमाद चाहिए होता है। हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पसे पुश्त डाल रही है तो दूसरों को क्या एतमाद हो सकता है? ये बनाना रिपब्लिक में होता है। नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, ना कि बहरानों में धकेलती हैं। ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर दी। PTI का एजेंडा आगे बढ़ाने की बजाय फिलफोर मुस्ताफ़ी हों। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुज़ाकरात पर मुश्तरका मौक़िफ़ के लिए हुकूमत में शामिल जमातों से रुजू करने का ऐलान। कहा, बातचीत का दरवाज़ा बंद करना मसले का हल नहीं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास। एलामिया में कहा गया, तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएं। आम इंतखाबात के लिए आईनी मुद्दत से किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शर्त बता दी। शफकत महमूद ने कहा, आईनी तरमीम की पेशकश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्तीफे से मशरूत है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, असद कैसर और फवाद चौधरी के मुज़ाकरात के बयान उनकी ज़ाती आरा है। पार्टी पॉलिसी इमरान खान ही देंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील पर सवालात उठा दिए। कहा, तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन में बैठने की बजाय इस्तीफे दिए। क्या सियासी हिकमत अमली के तौर पर असम्बलियाँ तहलील करना जमहूरियत से मुताबिकत रखता है? क्या असम्बलियाँ तहलील करना बाज़ात खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? सुप्रीम कोर्ट को खुद को सियासी हिकमत अमली आगे बढ़ाने के लिए पेश नहीं करना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर अज़्फ़ नोटिस लेना गलत था। फुल कोर्ट की तश्कील से अवामी एतमाद कायम रहता।
बिलावल भुट्टो ने कहा जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के बाद 4 जजेस रिकॉर्ड पर आ गए। ये वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस की राय अक़लियती फैसला है। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को गैर आइनी बेंच फिक्सिंग कलअदम करने के लिए फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ जस्टिस अपनी अदालत ठीक नहीं कर सकते तो किसी और को जिम्मेदारी दे दें। बलोचिस्तान के शहर कैलात में ताजरों की जानिब से रोजेदारों को बड़ा रिलीफ। शहरियों को रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुरनोश आधी कीमत पर देने लगे। महंगाई के सताए आवाम खुश। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गंदम की फसल पक कर तैयार। किसान कहीं मशीन और कहीं रिवायती तरीके से फसल की कटाई में मसरूफ। बारिशों और जालाबारी की वजह से गंदम की पैदावार में नुमाया कमी का खदशा। नॉर्थ कराची बाबा मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम शहरियों से लूट मार करके फरार हो रहे थे। हलाक मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और शहरियों से छीना गया सामान बरामद। सादिकाबाद में पुलिस की कच्चे में कार्रवाई। 4 रोज पहले भोंग से अगवा होने वाला 16 साला नासिर बाजियाब। सर्च ऑपरेशन के दौरान अगवाकारों की कमीनगाहों को मिसमार किया गया। इस्लामाबाद के इलाके अलीपुर में दौरान डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके आराम बाग से 2 मुबैना भत्ताखोर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने ताजिर से 20 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। एक या 2 नहीं, हजारों मोटरसाइकिलें और गाड़ियां कराची नज़ारत में लाई गई गाड़ियां कबाड़ बन गई। इंतजामिया के दम तवज्जुही और देखभाल न होने के बायस गाड़ियां शदीद मौसम की वजह से स्क्रैप बन रही हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक वार्डन्स भी गर्मियों में टी-शर्ट पहन सकेंगे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक आईजी पंजाब ने मौसमी हालात के पेश नज़र वार्डन्स का टी-शर्ट्स पहनने की इजाज़त दे दी। कराची में ईद की शॉपिंग करने वालों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन बस सर्विस के औकात-ए-कार बढ़ा दिए गए। ग्रीन लाइन सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक सुबह 7 बजे से रात 11:30 बजे तक चलेगी। नुमाइश से सुरजानी के दरमियान ग्रीन बस सुबह 7 से शब 12:30 बजे तक चलेगी। दुबई में सिख नौजवान का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का मुजाहिरा। नमाज इशा की अदायगी में मसरूफ मुसलमानों के जूतों को तरतीब में लगाने लगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरतानिया में 94 साला खातून के इंतकाल पर तिब्बी इमदाद देने के लिए आने वाले की चोरी पकड़ी गई। अस्पताल के एहलकार ने 60 पाउंड चुराए, लेकिन जैसे ही कैमरा देखा पैसे वापस रख दिए। चोरी पकड़ी जाने पर अब जेल का सामना।